भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं, बहनें, श्रोतागण, भक्तगण, साधना श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान करने वाले सभी भक्तजन और उपस्थित सभी संत जनों के श्री चरणों में, मातृ शक्ति के श्री चरणों में, संत जनों के, विप्र जनों के और पिता तुल्य बुजुर्गों को सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। सदा आप सुखी और स्वस्थ रहें, यही मंगल कामना भगवान के चरणों में। और इन्हीं मंगल कामनाओं से प्रवेश करेंगे आज की पावन अमृतमयी कथा में। भगवान की कृपा से सद्गुरु भगवान सद्गुरुदेव भगवान युगावतार वेद दर्शनाचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज उदासीन के महामंडलेश्वर स्वामी श्री आनंद भास्कर जी महाराज जी की अध्यक्षता में यह 86वां होली महामहोत्सव हो रहा है। और परम पूज्य स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज जो अपने आप में चलते फिरते चलती फिरती डिक्शनरी और चलते फिरते वह ऐसे संत थे जिनको देख करके ऐसा बताते हैं सब संत जन कि उन्हें देखकर ऐसे प्रतीत होता था कि इस धरती पर भगवान ने अवतार के रूप में इन्हें अवतार समाज के लिए। इस कथा में परीक्षित सुभाष जी अग्रवाल एवं परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री गंगेश्वर मिशन के सभी भक्त की धारा को नहीं बहाएंगे तब तक आपको शांति का अनुभव नहीं होगा। न शोभते, यदि भक्ति युक्त ज्ञान नहीं है तो ज्ञान विद्या विवादाय धनम मदाय। यदि आपकी विद्या, आपका ज्ञान भक्ति की चाशनी में नहीं डूबा तो वह ज्ञान आपको पतित कर देगा। इसलिए कहते हैं ज्ञान जरूरी है। कौन सा ज्ञान? ज्ञान कहते किसे हैं? वेदों पुराणों में जो ज्ञान है वो ज्ञान क्या अभिमान के लिए है कि मैं पढ़ लिख के अभिमान में जीने लग जाऊं? वेद पुराणों का धार्मिक ज्ञान जो है वह केवल ईश्वर को जानने वाला ज्ञान है। यदि आप ईश्वर को जान गए तो आप ज्ञानी हैं, नहीं जान पाए तो आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाइए। दुर्योधन भी बहुत पढ़ा लिखा था, 8 प्रकार के व्याकरण जानता था। जितनी भी व्याकरण होती हैं, जितना भी ज्ञान होता है, जितना भी कुछ तत्व है, सब कुछ जानता। लेकिन जब श्री कृष्ण आए कि दुर्योधन पांडवों को 5 गांव दे दे, तो दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने। राम की परीक्षा ली। क्या परीक्षा ली? रावण सोचा कि यदि राम भगवान होंगे तो ये जान लेंगे कि सोने का मृग तो होता ही नहीं है, तो मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा, मैं शरणागति ग्रहण कर लूंगा। रावण बोला। अब राम जी बोले कि ठीक है। राम जी समझ गए रावण की योजना। तो राम जी रावण की परीक्षा में क्या हो गए? राम जी रावण की परीक्षा में पास हुए कि फेल हो गए? क्या हो गए? क्या हो गए? फेल। राम जानकर फेल हो गए। राम जी सोने के मृग के पीछे भाग गए, और जब भागे तो रावण को कंफर्म हो गया कि ये भगवान नहीं है। भगवान होते तो कोई सोने के मृग के पीछे भागते नहीं। मेरा डाउट क्लियर हो गया कि राम भगवान नहीं। रावण परीक्षा लेने आया था, वो दाना फेंका सोने के मृग का, वो तो सीता मैया को अच्छा लगा मृग। कहा तरह रावण को अभी पकाना है। राम जी इसलिए फेल हो गए रावण की परीक्षा में ताकि रावण और गलती करे, और गलती करेगा तो इसको दंड देना अच्छा रहेगा, क्योंकि निरपराध को दंड देना ये ईश्वर की डिक्शनरी में नहीं है ना। रावण कोई गलती ना करता तो राम जी दंड कैसे देते? इसलिए राम जी ने दंड कब दिया? जब रावण ने अपराध किया। अब राम जी फेल हो गए रावण की परीक्षा में, और रावण सीता मैया को ले गया। रावण को क्लियर हो गया कि राम भगवान। अच्छा आप लोग बताओ, राम भगवान हैं या नहीं? जोर से, कोई संशय है? आपको नहीं है?
माता सती को था, रावण को था, दुर्योधन को था, पर आपको नहीं है, ये अच्छी बात है। अच्छा, इन लोगों को संदेह क्यों था? इन लोगों को संदेह भी भगवत कृपा से हुआ कि इनको संदेह ना होता तो हमें और आपको हो ही जाता। जरा सोचिए कि माता सती को संदेह ना होता तो आज संसार भर को संदेह होता राम में। इसलिए उन्हें संदेह हो। अब वेद व्यास जी ने तो सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव भगवान को यह भागवत सुनाई। अच्छा, सुखदेव भगवान कौन है? आप जानते हैं सुखदेव भगवान को? सुखदेव भगवान के बारे में महापुरुष एक कथा कहा करते हैं। सुखदेव भगवान के बारे में एक कथा प्रचलित है कि सुखदेव भगवान, ये उनके सुखदेव भगवान के पिछले जन्म की कथा है। सुखदेव भगवान ने तो परीक्षित जी को भागवत सुनाई, लेकिन परीक्षित जी को भागवत सुनाई क्यों? क्या कारण था कि सुखदेव भगवान ही परीक्षित जी को भागवत सुनाई, जबकि वहां तमाम ऋषिगण थे? वेद व्यास जी स्वयं भागवत की रचना करने वाले वहां विराजमान हैं, लेकिन सुखदेव भगवान भागवत सुना रहे हैं परीक्षित जी को, तो क्यों सुनाए? इस क्यों के उत्तर के लिए सुखदेव भगवान का पूर्व जन्म सुनना होगा। तो आप तैयार हैं? तो ढूंढ ही ना पाए कन्हैया, ढूंढ ही ना पाए। तब कन्हैया ने धीरे से तोते से कहा, ए सुनो, तुम बताओ ना कहां है, हमें तो ढूंढ नहीं पा रहा हूं, तुम बताओ कि राधा रानी कहां है। तो तोते ने कह दिया कि राधा रानी वहां छिपी है, मुझे पता है। तोता तो नहीं का था, वो सब जानता था। तो तोते ने कह दिया कि वहां छिपी है। अब श्याम सुंदर गए और पकड़ लिया। तो जब पकड़े तो सखियों ने बताया कि राधा, ये तोते ने शिकायत की है, इसने बोला है, शुक ने बोला है कि तुम वहां छिपी हो, वरना कन्हैया तो ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। राधा रानी ने उस तोते से कहा, तोता, तुमने कृष्ण का पक्ष लिया, तुमने हमारा पता बता दिया, जाओ हम तुम्हें शाप देती हैं। राधा रानी शाप देने लग गई, तोता मैं तुम्हें शाप देती हूं कि जाओ तुम मेरे से कुछ वर्षों के लिए दूर हो जाओ, तुमने अपराध किया है मेरे और कृष्ण के खेल में प्रभावित करेगी। इसलिए ब्रह्मा जी की सृष्टि में केवल भगवान सुखदेव जी ऐसे हैं जिन्होंने काम और क्रोध को पूर्ण रूप से जीत लिया है। अन्य महापुरुष हो सकते हैं, पर सुखदेव भगवान विशेष रूप से हैं जिन्होंने काम क्रोध को जीता है। ऐसे सुखदेव भगवान, जब राजा परीक्षित जी को शाप लगा तो राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाने के लिए सुखदेव भगवान प्रकट हुए। ऐसे सुखदेव भगवान को यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सच्चिदा, उसी तरह सत्ता केवल ईश्वर की शेष है। ये संसार तो व्यवहार में संसार है, व्यवहार में जगत है, व्यवहार में स्त्री है, व्यवहार में पुरुष है, व्यवहार में हाथी है, घोड़ा है, चींटी है, ये सब है, पर व्यवहार में है। वास्तविक में सबके रूप में, जैसे हर मिट्टी के खिलौनों के रूप में सत्ता मिट्टी की ही व्याप्त है, ऐसे हर जीव में संसार झूठा है। भगवान, जोर से, भगवान सत्य, ईश्वर ही सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो ईश्वर सत्य है। और दूसरी बात, चित, भगवान चित स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। अच्छा ये बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं? मैया, आपने भगवान को देखा है? नहीं, मैया सो गई, जगाओ मैया। नहीं, इसलिए आपको भगवान नहीं दिखते। कहते हो कि हम मंदिर गए तो थे, भगवान दिखे नहीं। क्यों? देखने का नजरिया चाहिए ना मेरी माँ। क्या कहते ना, आंखों में, हमारी आंखों में इतनी ताकत है कि हम आपको देख सकते हैं,
लेकिन दूरबीन में इतनी ताकत है कि हम चंद्रमा को भी देख सकते हैं। यदि दूरबीन है तो हमारी दृष्टि बढ़ जाएगी कि नहीं? बोलो हाँ। जो इन आंखों से नहीं दिखता वह दूरबीन से दिख जाता है। बोलो हाँ। उसी तरह हमें भी अपना नजरिया थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, और आज मैं आपका नजरिया बदल के दिखाऊंगा। अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि देखो आप किसे देख रहे हैं, गुलाब को। लेकिन मैं आपको बताऊं एक चीज और है इसमें जो आपको दिख नहीं रही है, लेकिन आपको देखना चाहिए। संत लोग यही तो देखते हैं, संत भी इस गुलाब को देखते हैं, आप भी इस गुलाब को देखते हैं। फर्क केवल इतना है कि एक संत जी बगीचे में गए, पुष्पों का बगीचा था, और बगीचे से पुष्प चुन रहे थे, तोड़ रहे थे, और पुष्पों को ध्यान से देख रहे थे। तो माली आया और माली ने संत से कहा, महाराज बहुत सुंदर है ना पुष्प, मैंने रखवाली की है, मैंने खाद पानी दिया है, अच्छा लगा ना? तब संत जी बोले कि पागल, मैं इस गुलाब को थोड़ी देख रहा हूं। तो क्या देख रहे हैं आप? तो गुलाब को देख रहे हैं, मेरे को पता है आपकी नजरें गुलाब की ओर हैं, आप गुलाब को देख रहे हैं। संत बोले कि जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। न मतलब है तुझसे न सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं। हमने क्या देखा है? हमने ये नहीं देखा कि गुलाब कितना सुंदर है, हमने ये देखा कि जब गुलाब इतना सुंदर है तो इस गुलाब को बनाने वाला भगवान कितना सुंदर होगा। इसलिए संसार की हर सुंदर वस्तु को जब देखा करो तो वस्तु पे नजरें ना टिक जाएं, वस्तु बनाने वाले परमात्मा हैं। जगत देखता है कि वस्तु सुंदर है, संत देखते हैं कि वस्तु बनाने वाला सुंदर है। नजरिया बदल गया। इसलिए इस गुलाब को देखो तो गुलाब तक सीमित ना रहो, भगवान है। ये जो प्रकाश है ये कौन है? मैया, ये जो प्रकाश है ये कौन है? आपको लगता है मैंने भगवान देखे नहीं, मेरी माँ, ये जो प्रकाश है, आंखों से जो दिख रहा है वो सब कुछ भगवान है। बस अर्जुन समझ गए और दुर्योधन समझ नहीं पाया, विभीषण समझ गए और रावण समझ नहीं पाया। आप समझ जाओ तो भला है, नहीं समझो तो आपका चक्कर अभी चालू रहेगा। माँ का आनंद। अच्छा बताओ, आपको सुख चाहिए कि आनंद चाहिए? जोर से। सुख और आनंद में क्या अंतर है बाबूजी? सुख में और आनंद में क्या अंतर है? क्या है? क्या अंतर है? सुख में और आनंद में अंतर केवल इतना है कि जो सुखी होगा वो दुखी जरूर होगा। सुख में और दुख में अंतर क्या है कि जो सुखी है वो दुखी जरूर होगा, क्योंकि सुख का उल्टा क्या है? यहां से सुख आता है, वहीं से क्या आता है? अच्छा ये बताओ, आपका बेटा आपको सुख देता है कि नहीं? बोलो हाँ। लेकिन जो बेटा आपको सुख देता है वही बेटा जब आपसे दूर हो जाता है तो आपको सुख देता है कि दुख? जो बेटा सुख दे रहा था वही बेटा। अच्छा, जो पत्नी आपको सुख देती है वही पत्नी आपको छोड़ के जब भगवत धाम चली जाए तो सुख देती है कि दुख देती है? इस संसार, ये शरीर जवानी में बड़ा सुख देता है, पर यही शरीर बुढ़ापे में बड़ा दुख देने लगता है। यहां दर्द है, यहां पीड़ा है, यहां। जहां से सुख होगा वहीं से दुख होगा। इसलिए संसार में सुख है, पर मैं आपको एक विशेष बात बताऊं कि सुख के चक्कर में मत पड़िएगा। जहां सुख होगा वहां दुख जरूर होगा, लेकिन एक चीज और है, आनंद। अच्छा बताओ, सुख का उल्टा दुख है, अब बताओ आनंद का उल्टा क्या है? कुछ भी नहीं। इसका मतलब जगत में सुख है और जगन्नाथ में आनंद है। संसार में सुख है और भगवान में, हाँ। इसलिए आनंद चाहते हो तो भगवान की शरण में रहो, और सुख चाहते हो तो संसार में ढूंढते रहो। सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा।